द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक जहां तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश और स्वागत है आप सभी का जबरदस्त क्लास फिफ्थ में। दोस्तों, अगर आप सी टेट जनवरी 2024 का जो पेपर दे रहे हो, आप L1 से हो, L2 से हो, उसमें भी आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज ले रखी है, तो संस्कृत शिक्षण की जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको इन्हीं क्लासों में से आने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। अपन ये क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है, ये क्लास स्पेशल इसलिए क्योंकि अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहे हैं। जैसे ये क्लास भाषा शिक्षण की है, उससे पहले भाषा के कौशल हो गया, ठीक है, भाषा का सीखना और अधिग्रहण करना, लर्निंग और अधिग्रहण जो था उसके बारे में हो गया। इस प्रकार से अपन पॉइंट टू पॉइंट क्लास देख रहे हैं। अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्लास आप देखिएगा जरूर। आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप विश्वास के साथ आप पढ़िएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और उसको आप रटिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जैसे मैंने सेकंड ग्रेड रीट मेंस केवीएस यूनिवर्सिटी रीट वीडियो प्री सी टेट 127 आउट ऑफ 150 एएसएस टीचर दिल्ली एसएससीटी एयरटॉल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इसी प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के ऊपर आप जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबा दो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी संबंधी जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरेंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, स्ट्रेटेजी क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी क्लासेस भी देखने को मिलेगी। जैसे सीटेट की अभी चली रही है, उसके बाद सीडीपी क्लास आएगी, टेंस इंग्लिश वगैरह बहुत सारी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अतः आप चैनल के ऊपर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबाना है। दोस्तों, इस क्लास में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले अपन देख लें कि जो सीबीएसई है, जो अपना सीटेट का आयोजन करवाता है, उसके द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है, ठीक है, क्या जारी किया जाता है, सिलेबस जारी किया जाता है, उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र, उसमें सीखना और अधिग्रहण करना अपन ने पढ़ लिया था, भाषा शिक्षण के सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए थे, भाषा कौशल अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे कि भाषा के शिक्षण, जो भाषा का शिक्षण है, जैसे इसमें सहायक सामग्री हो गया, ठीक है, बहुभाषी संसाधन हो गया, इत्यादि जो जानकारी है वो सभी अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लें कि इस क्लास में अपन किन-किन टॉपिक्स ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाषा शिक्षण के ऊपर बात करेंगे। भाषा शिक्षण में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि शिक्षण के त्रिआयामी जो जॉन डीवी ने दिए थे त्रिआयामी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन शिक्षण सूत्र की बात बात करेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या-क्या है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री की बात करेंगे, टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद भाषाई विकार के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से भाषाई विकार होते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया वगैरह जो सारा कुछ जो चीज़ है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, क्लास को जरूर देखना और क्लास को आप शेयर भी करना है। जो दोस्त आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, और भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको उस प्रकार का कंटेंट मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई अपने को डीप में चाहिए, किसमें चाहिए, डीप में चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सीटेट के अंतर्गत इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा। अतः मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आप चाहते हो कि डीप में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको डीप में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पहला पॉइंट जो अपना था कि शिक्षण के त्रिआयामी सिद्धांत। दोस्तों, शिक्षण का जो त्रिआयामी सिद्धांत था वो अपने जो भाषाविद थे, जिन्होंने जो शिक्षाविद थे वो कौन थे, जॉन डीवी। कौन थे दोस्तों, जॉन जॉन डीवी जो थे, उन जॉन डीवी ने शिक्षण के तीन आयाम बताए थे। वो आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला आयाम है वो है अध्यापक। कौन है दोस्तों, अध्यापक जो है वो पहला आयाम है। दूसरा आयाम कौन सा है, पाठ्य पुस्तक। कौन सा है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक है, या पाठ्य पुस्तक की जगह इसको आप विषय वस्तु भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों, विषय और वस्तु। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, छात्र है, स्टूडेंट। दोस्तों, जॉन डीवी थे, जॉन डीवी ने शिक्षण के तीन आयाम बताए थे। ये तीनों आयाम एक चक्र के रूप में काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो आयाम है वो है दोस्तों छात्र। डायग्राम के रूप में इसको देखते हैं। इसका डायग्राम दो प्रकार से बनेगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ही ऊपर कौन सा आएगा, सबसे ऊपर ही ऊपर आएगा वैसा कि अपना यहाँ पे अध्यापक। कौन सा आएगा दोस्तों, अध्यापक आएगा। अध्यापक के बाद जो सेकंड है, सेकंड में आएगा छात्र। कौन सा आएगा दोस्तों, छात्र। और जो थर्ड आएगा वो थर्ड कौन सा, अपना विषय वस्तु है। कौन क्या है, विषय वस्तु। तो दोस्तों, इसको डायग्राम के रूप में इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, ये अपना जॉन डीवी का जो
त्रिआयामी सिद्धांत था, वो त्रिआयामी सिद्धांत यह है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट छात्र है, अध्यापक है। अध्यापक किसको पढ़ाएगा? छात्र। और क्या पढ़ाएगा? विषय वस्तु। अतः जॉन डीवी के जो त्रिआयामी सिद्धांत है, भाषा का जो 3 आयाम का सिद्धांत है वो जॉन डीवी का था। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि जॉन डीवी का जो भाषा का सिद्धांत है वो कौन सा है? त्रिआयामी। 3 आयामी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऐसा आएगा ऑप्शन में, इन तीनों के नाम होंगे, एक का नहीं होगा, तो वो जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, इन 3 को नाम याद कर लो। सेकंड चीज, 3 आयामों में से कौन सा आयाम सबसे इंपॉर्टेंट है? छात्र है। छात्र सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जब भी सीटेट का पेपर दे रहे हैं या और कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो अपने को जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को अपने को सेंटर में रखना है। स्टूडेंट के प्रति अपने को पॉजिटिव रहना है, तभी अपना क्वेश्चन सही होगा। और क्वेश्चन आपका सही होगा 100%, वो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अतः छात्र को आपको क्या करना है? छात्र सेंटर, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जिसे किसे कहते हैं, छात्र को ही तो सेंटर में रखा जाता है, तो वो आपको रखना है। सेकंड अपन बात करेंगे कि शिक्षण सूत्र। दोस्तों पढ़ाने के क्या क्या सूत्र हैं? तो पढ़ाने के बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि संस्कृत कोई सूत्र आ गया जैसे आद गुणा आ गया इक्वल, ये बात नहीं है। शिक्षण सूत्र का मतलब है कि शिक्षण को किन किन आधार पे किस किस प्रकार से अपन अपने विषय को पढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षण सूत्र कहा जाता है। जिसे पहला सूत्र मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जो अपना है वो पहला सूत्र हो गया। अपन कोई भी चीज बच्चे जानते हैं उस चीज को पहले बताओ, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उस चीज को बाद में बताओ, तो बच्चा अच्छी प्रकार से समझेगा। यही तो शिक्षण सूत्र है। जैसे अपन बालक को बता दिया कि भाई ये पुस्तक है, उसके बाद पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा अच्छी प्रकार से उसे समझेगा। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बताना, तो पहले प्रधानमंत्री का फोटो दिखा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, तो बच्चा अच्छे प्रकार से समझेगा। उसे ही क्या कहा जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे बच्चा क्या जानता है? सबसे पहले कुछ भी, जैसे संधि का उदाहरण ले लिया, विद्यालय। क्या ले लिया? विद्यालय। विद्यालय नाम की चीज बालक को पता होती है, स्कूल सब बालक जानते हैं। जब इसमें संधि बताएंगे तो सबसे पहले अपन ने बता दिया कि विद्या प्लस आलय। तो बालक क्या करता है कि बालक को पता होता है, ज्ञात होता है। और अज्ञात क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, लेकिन किस आधार पे हुई है? यहाँ पे समान स्वर था और अक सवर्ण था, सवर्ण होने से यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। बालक को ये सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ, ये पता नहीं था। अतः जो अपना शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक जो जानता है, विद्यालय शब्द जो पहले जानता है उसको पहले बताओ, उसके बाद ये बताओ। दूसरा एक और बात कर ले कि मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मूर्त ऐसी चीज जो अपने सामने हो, अपने को दिखाई दे रही हो, मूर्त कहलाती है। अमूर्त चीज जो दिखाई नहीं दे रही हो, जो सामने नहीं हो, उसको अमूर्त कहा जाता है। तो शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि कुछ भी चीज अपन, जो भी चीज अपन पढ़ा रहे हैं ना, वो चीज सामने हो, उस चीज को पहले पढ़ाओ। जैसे ये पेन है, पेन अपने पास है, तो सबसे पहले पेन दिखाओ, मूर्त चीज पढ़ाओ, उसके बाद अमूर्त, उसके बाद जो चीज नहीं है उसके बारे में पढ़ाओ। तो बालक अच्छे प्रकार से उस भाषा को सीखेगा, अच्छे प्रकार से शब्द को पकड़ेगा। इस चीज को क्या कहा जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र कहा जाता है। तीसरा एक और सूत्र देखें तो सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे छोटा बालक हो या अपन अपने जैसे लेवल के हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, ठीक है, उसकी किशोरावस्था समाप्त हो गई हो, प्रौढ़ावस्था में चल रहा हो, फिर भी जो विषय वस्तु सरल है, उस विषय वस्तु को बालक सबसे पहले पढ़ता है, उसको याद होती है, अच्छी लगती है। अतः सरल चीज को पहले पढ़ाओ, जटिल चीज को बाद में पढ़ाओ। इसलिए कहा गया है कि सरल से जटिल की ओर। ये शिक्षण सूत्र है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि शिक्षण सूत्र का मतलब होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। इस प्रकार के जो सूत्र हैं, इस प्रकार से जो शिक्षण को पढ़ाने के जो तरीके हैं, उन्हीं को शिक्षण सूत्र कहा जाता है।
शिक्षण सूत्र का मतलब वो नहीं है कि जैसे गणित में चल रहे हैं या संस्कृत में चल रहे हैं वो सूत्र हो गए, नहीं। अपन किसी भी अपना जो पढ़ाने का विषय है उसको किस टाइप में पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है शिक्षण सूत्र। जो 3-4 शिक्षण सूत्र अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो अपना पॉइंट था कि शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या है दोस्तों? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल का होता है कि अपनी विषय वस्तु को जितना सरल आकर्षित रूप में अपन पढ़ाएं, उसके लिए जो प्रयोग होने वाली जो सामग्री है, उस सामग्री को क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब क्या है कि जब बालक किसी भी चीज को मूर्त रूप में देखता है, क्या करता है? जब बालक मूर्त वस्तु को देखता है, तब उसका ज्ञान क्या होता है कि तब उसका ज्ञान स्थायी रहता है। क्या रहता है? स्थायी रहता है, स्थायी हो जाता है। उस ज्ञान को स्थायी करने के लिए, उस ज्ञान को स्थायी करने के लिए, क्या करने के लिए? स्थायी करने के लिए, स्थायी करने के लिए जिन सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसे सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब बालक मूर्त वस्तुओं को देखता है उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है, और इस प्रकार की जो मूर्त वस्तुएं होती हैं जो आपके शिक्षण के अंतर्गत जो उपयोग में आने वाली जो चीजें होती है उनको सहायक सामग्री कहा जाता है। अच्छा, सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सहायक सामग्री जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इनके उद्देश्य क्या है, ये उपयोग में क्यों करनी चाहिए, इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज देखें तो अपना जो पढ़ाने का तरीका, अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है वो एक आकर्षित रहेगा। क्या रहेगा? अपना पढ़ाना पढ़ाना आकर्षित रहेगा, आकर्षित रहेगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या है? बच्चों का बच्चों का ज्ञान स्थायी रहता है, इन चीजों से स्थायी रहता है। थर्ड नंबर की चीज, इससे क्या होगा? क्रमबद्ध चिंतन बढ़ता है, क्रमबद्ध चिंतन बढ़ता है। कैसे? बच्चा जब उस चीज को देखेगा, पढ़ेगा, तो उसका वास्तविक रूप में उसका चिंतन बढ़ेगा, तो क्रमबद्ध चिंतन बढ़ता है। ठीक है, किनसे बढ़ता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। बालक जो है सार्थक जो शब्द होता है वो सार्थक शब्द सीखता है, सार्थक शब्द सीखता है। ठीक है, और अपन बात करें कि प्राप्त किए गए ज्ञान का स्थायीकरण, तो यहाँ पे हो ही गया। उसके बाद वो क्या होता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां सक्रिय रहती है। बालक क्लास में सक्रिय रहता है। अतः अपने को TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनको थोड़ा अपन मिटा देते हैं, और एक नया, आशा करता हूँ कि ये आप कॉपी में नोट्स भी बना रहे होंगे, जिससे आपको आने वाली सीटेट में अच्छा फायदा मिले, और आप निश्चित रूप से पेपर में मेरे को याद करोगे कि यार जगदीश जी ने अच्छा पढ़ाया है। तो अब अपन बात देखते हैं कि ये चीज अब जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा उपकरण वो श्रव्य है या दृश्य है, या दृश्य श्रव्य दोनों में काम आता है।
तो सबसे पहले अपन यहाँ पे दृश्य की दृश्य सामग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन श्रव्य सामग्री की बात करेंगे, श्रव्य सामग्री। और यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। दोनों जो मिक्स हैं वो दृश्य श्रव्य में आएगी। दृश्य सामग्री क्या होती है कि वह सामग्री जो अपन आंखों से देख के स्पष्ट रूप से उनको देख के जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो दृश्य सामग्री कहलाती है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत अपन कानों से सुनकर जो ज्ञान का ग्रहण किया जाता है वो श्रव्य सामग्री कहलाती है। और दृश्य श्रव्य सामग्री में आंखों से भी देखा जाता है, कानों से भी सुना जाता है, उनको क्या कहा जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। तो सबसे पहले दृश्य श्रव्य सामग्री की अपन लिस्ट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या है, अपना श्याम पट्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि जो श्याम पट्ट है उस श्याम पट्ट को केवल देखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिकाल से चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है और पढ़ने में श्याम पट्ट बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों आगे करें तो पोस्टर क्या हो गए दोस्तों, पोस्टर हो गए, अपन स्कूल में कॉलेज में बनाते हैं, पोस्टर हो गए। और अपन बात करें चार्ट हो गए, कौन से हो गए दोस्तों, चार्ट हो गए। और बात करेंगे अपन पाठ्य पुस्तक हो गई, कौन सी हो गई दोस्तों, पाठ्य पुस्तक हो गई। और बात करें दोस्तों अपना संग्रहालय हो गया, कौन सा हो गया, संग्रहालय हो गया। और दोस्तों अपन बात करें कौन सी, अपनी लाइब्रेरी होगी, क्या हो गई, पुस्तकालय हो गया। ये जो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज थी ये क्या थी, दृश्य सामग्री थी। कौन सी सामग्री थी दोस्तों, दृश्य सामग्री। उसके बाद दोस्तों अपन श्रव्य सामग्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, श्रव्य सामग्री की बात करते हैं। श्रव्य सामग्री में दोस्तों सबसे पहली चीज अपन देख सकते हैं कि रेडियो, रेडियो को केवल और केवल क्या किया जाता है, सुना जाता है, कानों से सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, रेडियो हो गया। उसके बाद दोस्तों आ गया ग्रामोफोन। पहले के जमाने में क्या चलता था, ग्रामोफोन चलता था। आपने देखा हो कि एक जो सीडी होती थी और सीडी के ऊपर एक से तार आता था और उसके सहायता से वो बजते थे, उसको क्या कहा जाता है, ग्रामोफोन हो गया। लिंगवा फोन हो गया, क्या हो गया, लिंगवा फोन हो गया। और बात करें दोस्तों तो अपनी ध्वनि संचिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि संचिका जो कैसेट होती है उसको क्या कहा जाता है, ध्वनि संचिका कहा जाता है, वो हो गया। अपन बात करें तो अपनी जो यूएसबी है, यूएसबी थी वो भी अपनी श्रव्य सामग्री, लेकिन यूएसबी में दृश्य भी आते हैं, ये तो इस यूएसबी को कैंसिल कर दो। और आप बोलो तो आकाशवाणी, क्या है दोस्तों, आकाशवाणी, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी श्रव्य सामग्री है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें कि दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री के अंतर्गत आता है, वो क्या हो गया, अपना टेलीविजन हो गया। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर को संस्कृत में कहते हैं संगणक, क्या कहते हैं दोस्तों, संगणक। कंप्यूटर है वो इसमें आता है, किसमें आता है, दृश्य श्रव्य सामग्री में आ गया। कोई भी अभिनय हो रहा है दोस्तों कॉलेज में या इसमें, अभिनय क्या है दोस्तों, अभिनय हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, अभिनय, अभिनय हो रहा है, अभिनय, अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है, तो वो किस में आएगा, दृश्य में भी आएगा और श्रव्य में भी आएगा। अपन इंटरनेट पे कुछ भी चीज देख रहे हैं तो वहां पे उनको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इंटरनेट हो गया। दोस्तों यूट्यूब पे अभी आप क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब भी किस में आएगी, दृश्य और श्रव्य दोनों में यूट्यूब आ जाएगी। इस प्रकार से अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात की थी, जो कि आपकी शिक्षण पढ़ाने में और शिक्षण पढ़ने में दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाषाई विकार। दोस्तों भाषाई विकार का मतलब होता है कि भाषा का उपयोग बोलते समय, उसको पढ़ते समय, उसको लिखते समय जिस जिस समस्या का अपन फेस करते हैं, जिस समस्या को अपन देखते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, विकार कहा जाता है। दोस्तों परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जिस समय या जब भाषा को बोल रहे हो, बोल रहे हो या जब उसको पढ़ रहे हो या उसको लिख रहे हो, उस समय जिन जिन जिन
समस्याओं से या विकारों से गुजरना पड़ता है, उन्हें भाषाई विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषाई विकार कहते हैं। दोस्तों, भाषाई विकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। भाषाई विकार बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट 4 हैं। उन चारों को अपने को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इनमें से परीक्षा में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। सबसे पहले डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि जब पढ़ने के अंतर्गत कुछ भी समस्या हो जाती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जब है, कोई पढ़ लेता है बज। जैसे जगदीश है तो कोई पढ़ता है कि सदी गज। ठीक इस प्रकार से जब बालक पढ़ता है या मात्रा को इधर उधर कर देता है, जगदीश की मात्रा जगीदस पे हो जाती है। इस प्रकार की जो समस्या बालक करता है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो पठन वैकल्य, इसको क्या कहा जाता है? पठन वैकल्य। पठन वैकल्य का मतलब होता है कि बालक पढ़ने में दिक्कत होती है, समस्या, बालक को पढ़ने में समस्या होती है, उसको क्या कहा जाता है? पठन वैकल्य कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करें कि डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब है दोस्तों कि ग्राफ का मतलब है कि लिखना, लेखन संबंधित वैकल्य। लेखन वैकल्य क्या है? लेखन वैकल्य। दोस्तों, कौन सा वैकल्य है? लेखन वैकल्य। जब बालक को लिखने संबंधित समस्या को क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया कहा जाता है। डिसकैलिकुलिया का मतलब गणितीय गणना से संबंधित, जब बालक को गणितीय गणना संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? डिसकैलिकुलिया कहा जाता है। डिस्पेजिया में जब बालक बात कर रहा हो, बात करने में, भाषा को समझने में क्या है दोस्तों? समझने में समस्या होना क्या कहलाता है दोस्तों? डिस्पेजिया कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने भाषा विकार पढ़ा है। उससे पहले अपन ने शिक्षण सूत्र पढ़े हैं। शिक्षण के जो जॉन डेवी का त्रिआयामी भाषा सूत्र पढ़ा है। बहुत सारी चीजें अपन पढ़ी हैं और भी आगे पढ़ते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करना है। एक बार पुनः दोस्तों थैंक यू। चैनल को पर आप नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की वीडियोस और भी इसमें कोई सुधार की जरूरत हो, डीप पढ़ना चाहते हो, जो कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, समाधान होने वाला है। बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल आपने वीडियो को लाइक करना है। क्या दोस्तों क्या करना है? लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एक बार अपना थैंक यू सो मच। अगली क्लास में इससे संबंधित PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लाने वाला हूँ। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।